नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की टॉप खबरों के साथ मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपने हाथ में ली जेडीयू की कमान। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह ने दिया इस्तीफा। जेडीयू अध्यक्ष बनते ही नीतीश ने लिया फैसला, जाति जनगणना के मसले पर देश भर में घूम घूम कर चलाएंगे अभियान। पीएम मोदी ने कहा, गरीबों का भरोसा टूटने नहीं देंगे। बोले, मेरे लिए गारंटी एक शब्द नहीं है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने 4 साल पूरे होने पर जारी किया रिपोर्ट कार्ड। केंद्र सरकार पर बोला हमला। बिहार झारखंड में आज से बदला मौसम, कोहरे की वजह से लेट हुए ट्रेन, रद्द हुए फ्लाइट्स। अब खबर विस्तार से। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर जेडीयू की कमान अपने हाथ में ले ली है। आज दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह ने अपने इस्तीफे की पेशकश की, जिसके बाद सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को अध्यक्ष चुन लिया गया। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में औपचारिक रूप से नीतीश ने पदभार ग्रहण किया। अब नीतीश के पास 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं, एक तो बिहार के सीएम का पद और दूसरा पार्टी की जिम्मेदारी। जेडीयू अध्यक्ष बनते ही नीतीश कुमार ने पहला फैसला किया है कि वो जाति जनगणना के मसले पर देश भर में घूम घूम कर अभियान चलाएंगे, जिसकी शुरुआत झारखंड से होगी। पार्टी की मीटिंग में नीतीश ने कहा कि इस मसले पर जेडीयू के एजेंडे को आगे बढ़ाना कांग्रेस की मजबूरी है। इसके अलावा बैठक में 4 राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुए हैं। इस बात की जानकारी केसी त्यागी ने बैठक के बाद दी है। साथ ही दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ये फैसला भी लिया गया है कि निमंत्रण मिलने पर जेडीयू अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल होगी। केसी त्यागी ने इसके अलावा एक हिंट भी दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमारी दुश्मन नहीं है, राजनीति में कोई भी दुश्मन नहीं होता। जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटने और नीतीश कुमार के बनने से बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी इसे जदयू का अंदरूनी मामला बताकर नीतीश पर हमला कर रही है, तो आरजेडी भी ज्यादा कुछ बोलने से बच रही है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जब जेडीयू को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नीतीश पहले भी अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं और अब इंडिया गठबंधन और भी मजबूत होगा। उन्होंने साथ ही सीएम नीतीश को अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी। उधर पूर्व सीएम और हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने नीतीश को ठग बताया है। मांझी ने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के विदेश दौरे के रद्द होने की जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार तेजस्वी 6 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर नहीं जाएंगे। यह भी बताया जा रहा है कि तेजस्वी 5 जनवरी को ईडी के दफ्तर में भी हाजिर नहीं होंगे। माना जा रहा है कि बिहार में सियासी हलचल की वजह से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के कहने पर उन्होंने अपना प्लान बदल दिया है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी में बीच सड़क पर घंटों एक हवाई जहाज फंसा रहा। नेशनल हाईवे स्थित पिपरा कोठी चौक पर करीब 2 घंटे तक अफरा तफरी रही। हवाई जहाज के ओवरब्रिज में फंसने की खबर सुनकर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए। कोई फंसे हुए हवाई जहाज को बाहर निकालने का रास्ता बताता दिखा तो कोई हवाई जहाज के साथ सेल्फी लेता नजर आया। इस पूरे घटनाक्रम में NH 28 पर करीब 2 घंटे तक आवागमन बाधित हो गया। वाहनों की लंबी कतार लग गई। जानकारी के अनुसार प्लेन को एक बड़े ट्रक लॉरी से ले जाया जा रहा था। बाद में ट्रक लॉरी के सभी चक्के का हवा निकाला गया और ओवरब्रिज के नीचे फंसे हवाई जहाज को बाहर निकाला गया। केंद्र सरकार ने नए साल से पहले आम लोगों को एक बार फिर बड़ा तोहफा दिया है। नए साल से पहले आज सरकार ने चौथी तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर 0.20% बढ़ा दिया है। इसके अलावा 3 साल की सावधि जमा योजना पर ब्याज दर 0.10% का इजाफा कर दिया है। हालांकि कई और स्मॉल सेविंग स्कीम के ब्याज दर में सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। पीएम मोदी ने कहा कि वो गरीबों का भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि वो अपना सब कुछ लगा देंगे, लेकिन गरीबों का भरोसा नहीं टूटने देंगे। टीवी न्यूज आज तक के मुताबिक इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने यह कहा है। पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों का विश्वास मुझे आगे बढ़ाता है और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। गारंटी की बात पर बाध्य हो जाता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए गारंटी एक शब्द नहीं है। पीएम मोदी ने अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर शेयर की है। अयोध्या एयरपोर्ट का गुरुवार को नया नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया था। उससे पहले अयोध्या रेलवे स्टेशन का भी बुधवार को नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन किया गया है। पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर आ रहे हैं। यहां वे रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के आने से पहले रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों के नाम बदल दिए गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड सरकार की चौथी वर्षगांठ पर मोहराबादी मैदान में आयोजित समारोह में 4 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया।
इस दौरान एक तरफ जहां चुनौतियों के बीच अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं राज्य में पूर्व की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर उन्होंने कहा कि 8 लाख गरीबों के आवास के आवंटन को लेकर वे नाक रगड़ते रह गए, लेकिन हमारे हिस्से का आवंटन यूपी को मिल गया। इसके बाद उन्होंने खुद की अबुआ आवास योजना की शुरुआत करने की ठानी। गरीबों को अबुआ आवास का लाभ देंगे, चाहे जितना समय लग जाए। झारखंड की बेटियों के भविष्य की चिंता करने की जरूरत अब परिजनों को नहीं है। इसकी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन सरकार ने ली है। अब घर में जितनी भी बेटियां हैं, सभी को सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। हेमंत सरकार के 4 साल पूरे होने पर जहां सीएम हेमंत सोरेन उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष नाकामियों को गिनवा रही है। इसे लेकर आज आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। सुदेश महतो ने सरकार के 4 साल पूरे होने पर एक वीडियो रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस वीडियो में सुदेश महतो ने पॉइंटर्स के माध्यम से सरकार की खामियां गिनाई। खबर खेल जगत से। इंग्लैंड टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने वर्तमान भारतीय टीम को सबसे कम उपलब्धि हासिल करने वाली टीम का दर्जा दिया है। उनका कहना है कि वे अपनी प्रतिभा के बावजूद अक्सर असफल होते हैं। दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के रिजल्ट पर चर्चा करते हुए माइकल वॉन ने ये बात कही। भारतीय टीम को तीसरे ही दिन पारी और 32 रनों से हार मिली। साउथ अफ्रीका ने गेंद और बल्ले से अच्छा खेल दिखाया। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार में आज से मौसम बदल गया है। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग में घना कोहरा छाया रहा। इधर 30 दिसंबर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, जिससे राज्य में 2 जनवरी से बारिश का दौर कुछ दिनों के लिए शुरू हो सकता है। आईएमडी के आधिकारिक पूर्वानुमान के मुताबिक पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद आदि जिलों में कुछ जगहों पर मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। इसकी वजह से सुबह की ठंड में कुछ इजाफा संभव है। घने कोहरे का असर ट्रेन और विमान सेवा पर भी दिखा है। जहां कई ट्रेन लेट चल रहे हैं तो कई फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। झारखंड की बात करें तो 1 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में बारिश होगी। अगले 3 दिनों तक सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।